तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 22.1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 से 34 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 35 में हम लोग को समझना, और 35 हम लोग को समझने के लिए क्या क्वेश्चन करा ध्यान देंगे। 35 से अभी तक हम लोग 34 में क्या किए थे कि एक ग्राफ था और एक कर्व से घिरा हुआ एरिया फाइंड करते थे। एक कोई कर्व था और इससे घिरा हुआ एरिया फाइंड करते थे x बराबर a और x बराबर b से। एक कर्व से घिरा हुआ एरिया हम लोग अभी तक ज्ञात किए हैं। अब क्या कर रहा है कि दो वक्रों और दो कोटियों या दो भुजाओं के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहाँ पे अभी तक हम लोग 34 तक क्वेश्चन में क्या ना एक वक्र से घिरे का क्षेत्रफल ज्ञात किए। अब यहाँ पे हम लोग को सीखना 35 से दो वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल। जैसे एक एग्जांपल से समझाते आपको, यहाँ पे डायग्राम बनाकर मान लीजिए एक फंक्शन f1 है, y1 बराबर fx1 है, और दूसरा फंक्शन a है y2 बराबर fx2। ये दो फंक्शन है और x बराबर x भुजा यहाँ पर x बराबर a है और x बराबर b। ये भुजाओं यहाँ पे x बराबर a और x बराबर, इसको खींच दिए तो ये लाइन खींच दिए, इस पे ग्राफ खींच दिए, इसका अब खींच दिए। और खींचने के बाद देखिए ना ये दोनों कर्व और ये दोनों लाइन से घिरा एरिया कौन, ए वाला। अब इसका कह रहा है ये घिरे हुए एरिया ज्ञात कीजिए। दो कर्व से घिरे हुए एरिया ज्ञात कीजिए। तो दो कर्व से घिरा हुआ एरिया ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मान लेंगे ए बी सी और डी। ए मान ली हमें एरिया चाहिए ए बी सी डी का, तो इसका एरिया निकालने के लिए लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया क्या चाहिए, एरिया हम लोग को चाहिए एरिया ए बी सी और डी चाहिए। तो इसका एरिया ए बी सी डी निकालने के लिए ध्यान देंगे, इसको मानना पड़ेगा पी और क्यू। ध्यान देंगे पहले एरिया क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे पी क्यू सी डी। ये पूरा पहले एरिया, सभी एरिया ऑल एरिया निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक के एरिया निकालेंगे और उसमें इस एरिया को क्या कर दे, घटा दे, तो ए वाला एरिया बच जाएगा। तो ए एरिया हो जाएगा यहाँ पर ए पी क्यू बी। ए एरिया निकाल के घटा देंगे। ध्यान देंगे यह एरिया कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो लिख लेंगे ए से बी तक किस अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा y1 dx एक्स अक्ष के सापेक्ष और माइनस में ये एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए ये भी कहां से कहां तक है, ए से बी तक है। किस अक्ष के सापेक्ष है, एक्स अक्ष के सापेक्ष है, और दूसरे कर्व के साथ है तो y2 dy हो जाएगा, dx हो जाएगा एक्स अक्ष के सापेक्ष। और इसमें दो कॉमन दिख रहा है ए से बी, y1 और यहाँ पे y2 नहीं y1 ए dx कॉमन ले लिए dx। तो अब लिख सकते ए से बी y1 मतलब fx1, y2 मतलब fx2। ए y1 fx1 और fx2 और ए आ गया dx। तो ये हम लोग को क्या ना सूत्र बन गया दो कर्व के बीच का जब एरिया ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, f1 माइनस f2 मतलब ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन कर देते और एरिया निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। तो पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 36, फिर समझेंगे 35। 36 आपका सेम टू सेम इस बेस पे है, उसी बेस पे 35 भी है, लेकिन उससे पहले 36 समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और आसानी से समझ में आ जाएगी, फिर आपका 35 को समझाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 क्या करना ध्यान देंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी तक 1 से 40 तक कंप्लीट कर दिए, उसी प्रकार 36 क्या करा, दो वक्र सॉल्यूशन में जो गिवन है लिख लेंगे दिया हुआ वक्र क्या ना y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 और y बराबर x, फिर करा x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस इक्वेशन से घिरा एरिया ज्ञात कीजिए। इस इक्वेशन का घिरा एरिया ज्ञात करने के लिए पहले मतलब सभी इक्वेशन का ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ खींचते, ध्यान देंगे ग्राफ कैसे खींचते। पहले तो y बराबर x² प्लस 2 का ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे आइए, यदि x² y हो तो कैसा ग्राफ होगा, अपवर्ड पाराबोला। कहाँ से पास होगा, तो मूल बिंदु से पास होगा। यहाँ पर y-0 है तो y-0 तो क्या मूल बिंदु से पास होगा। यदि इसी में x² 0 के जगह पे क्या हो जाए, 2 हो जाए, 0 के जगह पे क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो यहाँ से ग्राफ नहीं जाएगा, यहाँ से ग्राफ जाएगा, बिंदु 2 से जाएगा, 102 से ग्राफ जाएगा। अपवर्ड पारा ही बोला होगा लेकिन यहाँ से जाएगा। यदि 4 हो गया या 3 हो गया तो यहाँ से जाएगा, 4 हो गया तो यहाँ से जाएगा ग्राफ, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है ना, x² y को इधर लिया है तो y-2 और x² इससे मैच कर रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होगा ना, अपवर्ड पाराबोला होगा। अपवर्ड पाराबोला कैसा होगा, अपवर्ड पाराबोला होगा। लेकिन यह जो ग्राफ होगा बिंदु 2 से जाएगा, बिंदु 2 से जाएगा। ये हम लोग ग्राफ खींच लिए y बराबर x² प्लस 2 का, ये ग्राफ खींच लिए। अब हम लोग खींचेंगे y बराबर x का। तो y बराबर x का ग्राफ क्या होता है ना, मूल बिंदु से पास। फर्स्ट क्लास में सारे फंक्शन का ग्राफ आप लोग को समझाया गया था, सारे फंक्शन का। तो ये हो जाएगा y बराबर x, ये y बराबर x, इसका ग्राफ खींच ले। अब x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ पे, तो इसका ग्राफ होगा बाई एक्सिस के समांतर, बाई एक्सिस पे ही। और x बराबर 3 मान लेते यहाँ पे, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, x बराबर 3 और x बराबर यहाँ तो 0 आएंगे। तो ध्यान दे, कह रहा है इस कर्व से और ए लाइन से, ए लाइन से, ए लाइन से, ए लाइन से और ए लाइन से, ए लाइन से, तो घिरा एरिया कौन, ए वाला। अब बोलेंगे सर ये भी घिरा हुआ, लेकिन ये घिरा हुआ इससे नहीं है, इससे और इससे है, इससे होना चाहिए, इस लाइन से भी, इस लाइन से, मतलब जितना दिया हुआ सारे समीकरण से घिर कौन रहा, ए एरिया। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ए एरिया ज्ञात करना है। तो ए एरिया निकालने के लिए यहाँ पे कितना कर्व से घिरा हुआ, 2 कर्व से घिरा हुआ और दो आपका यहाँ पे क्या से, कोऑर्डिनेट से घिरा हुआ। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा ना, एरिया ए बी सी और डी। तो इसका एरिया निकालें कहां से कहां तक, 0 से 3 तक में, 0 से 3 तक में 2 कर्व से घिरा हुआ था। अपर फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन और माइनस में नीचे वाला फंक्शन का समीकरण ये लिख लेंगे। और dx x अक्ष के सापेक्ष है तो x अक्ष के सापेक्ष इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x² का x³ 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2x और x का x² 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। अब लिमिट को पुट कर लीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे तो 27/3, 3 दूना 6, 3 तिया 9/2 और ये 0 पुट करेंगे तो 0 0 0, ये सारा मिल जाएगा 0। तो यहाँ से कट कर देते, ये मिल जाएगा 9, 9 छो कितना हो जाएगा 15 माइनस 9/2, एलसीएम ले ले 9 तो 30 माइनस में 9 मतलब मिल गया 21/2। स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई बोल सकते, स्क्वायर यूनिट। ए हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग बना ले। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 35 भी बहुत सिंपल है। अब ध्यान दीजिए 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या करना, पर वाला है बाई स्क्वायर बराबर, इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे बाई स्क्वायर बराबर x और रेखा यहाँ पे दिया हुआ y प्लस x बराबर 2 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इससे और x अक्ष से भी बोल दिया, x अक्ष से और ये दोनों कर्व से, मतलब ये कर्व और ये रेखा से घिरा हुआ। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। पता तो करना पड़ेगा ना कहां से कहां तक कौन सा एरिया घिरा हुआ।
इसको पता करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना है, इसका ग्राफ बनाएंगे। बाई स्क्वायर बराबर एक्स कैसा है, तो राइट हैंड पाराबोला। कैसा होगा पाराबोला, राइट हैंड पाराबोला। तो ए बाई बराबर अंडर रूट एक्स, ए राइट हैंड पाराबोला हम लोग बना लिए। फिर बाई प्लस में एक्स बराबर 2 है। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा ना, इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे 2 कट करेगा, बाई के जगह पे भी 2। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या आएगा, बाई के जगह पे यहाँ पे ऐसे टेबल बना के देखिए तो x बाई एक्स 0 रखेंगे, बाई 2 आएगा, बाई 0 रखेंगे x 2 आएगा। इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, x बराबर 2 और बाई बराबर 2 इस तरह से। तो एक ग्राफ हो गया किसका, बाई बराबर 2 माइनस एक्स का, यह फंक्शन का ग्राफ बना लिए। और एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष और एक कर्व और ए लाइन से घिरा एरिया कौन, ए वाला एरिया। तो ये एरिया ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो नाम दे दीजिए ए बी सी। तो ये एरिया ज्ञात करने के लिए अभी हम लोग दो कर्व समझे, ऊपर और नीचे रहेगा कर्व, तब हम लोग दो एरिया के बीच ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे दो एरिया के बीच की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे देखिए तो इतना दूर इस कर्व से घिरा हुआ, इतना दूर इस कर्व से। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ से एक लंब पाठ डाल देंगे, एक यहाँ से एक लंब डाल देंगे, जिससे ये क्लियर हो गया कि यहाँ तक का एरिया इस कर्व से घिरा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया इस लाइन से घिरा हुआ। तो इस कर्व से इस एरिया ज्ञात कर लेंगे और इस लाइन से इस एरिया ज्ञात कर लेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या अपनाएंगे रूल, ध्यान देंगे। रिक्वायर्ड एरिया तो हमें चाहिए ए बी सी ही चाहिए। अब ए बी सी चाहने के लिए एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा, ए डी सी पहले ए डी सी अलग निकालना पड़ेगा और एरिया और डी बी सी अलग निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है इस कर्व से घिरा हुआ और ये जो एरिया इस कर्व ने ये लाइन से घिरा हुआ, तो इसका एरिया इसलिए अलग अलग निकालना पड़ेगा यहाँ से एक लंब डालकर। और अब यह एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये तो 0 है, ये पता नहीं है किस बिंदु पे ये कट कर रहा है। तो ये बिंदु कौन सा बिंदु है, dx बराबर 1 है, 2 है, 3 क्या है पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर रफ में सॉल्व कीजिए या यहीं पे सॉल्व करके दिखाइए, कहीं भी दिखा सकते। x का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, तो किस बिंदु पे कट किया, तो पता करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे सर, कि किस बिंदु पर एक कट किया और x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। इसको पता करने के लिए ये दोनों समीकरण को हल करेंगे, ये दोनों समीकरण को हल करेंगे, ये दोनों समीकरण को हल कर दीजिए। तो हल करेंगे, यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे रख दीजिए अब बाई का वैल्यू, यहाँ पे बाई का वैल्यू रख देंगे, इसमें बाई स्क्वायर बराबर में एक्स और यहाँ पे बाई बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो बाई का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर बराबर एक्स। सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x बराबर में x और x स्क्वायर माइनस में माइनस प्लस में 5x और प्लस में 4 इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ ले तो 4x माइनस एक्स प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, x प्लस x माइनस में 4 और 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 1 0। तो x बराबर 4 और 1 ये आ गया। तो यहाँ पे x बराबर 1 और x बराबर 4 पे ए 4 पे दो जगह कट किया है, 1 और 4 पे। तो x बराबर क्या पे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक में, 0 से 1 तक में किस कर्व से गिरा हुआ, इस कर्व से गिरा हुआ। तो इस कर्व का समीकरण लिख देंगे अंडर रूट x dx अब प्लस, और ये एरिया कहाँ से कहाँ तक घिरा हुआ, 1 से 2 तक, किससे, इस लाइन से। तो इस लाइन का समीकरण क्या, 2 माइनस एक्स dx ये पुट कर दिए। अब इंटीग्रेट कीजिए, रूट x का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं 2/3 x के पावर 3/2।
और कहां से कहां तक 0 से 1 तक। इसका वैल्यू 2 का इंटीग्रेशन 2x और x का इंटीग्रेशन x²/2 1 से 2 तक। अब यहाँ पे लिमिट को पुट कर देंगे तो 1 पुट करेंगे तो 1 पर पावर कुछ भी 1 ही मिलने वाला है और लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4/2 और माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 और 1/2 ये आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एक 2/3 आ गया 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस में हाफ। तो एक 2 कट गया और यहाँ पे 2/3 प्लस में 1/2 एलसीएम ले लेंगे 6 तो 2 दूनी 4 प्लस में 3 तो क्या आ गया 7/6 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग कंप्लीट कर लिए। 36 तो हम लोग स्टार्टिंग में ही समझे, अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्या करा, परवलय x² = y और रेखा y/x+2 एवं x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन में क्या ना जो गिवन है लिख लेंगे x² y और रेखा दिया हुआ y/x+2 और किससे x से घिरा हुआ एरिया। इसका एरिया ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस कर्व का ग्राफ खींचना होगा। तो x² और y कैसा ग्राफ होगा, तो अपवर्ड पाराबोला। और कैसा होगा, अपवर्ड पाराबोला हम लोग बना दिए। ये ग्राफ हो गया किसका, y/x² का। ये लिख दिए अपवर्ड पाराबोला ग्राफ बना लिए। अब इसका ग्राफ बनाएंगे y/x+2 का। तो यहाँ पर x 0 रखेंगे तो y 0 आएगा और 2 आएगा और y 0 रखेंगे x का वैल्यू -2। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। y किसका, y बराबर में x+2, y बराबर में x+2 ग्राफ क्या होगा, इस अनुसार से ऐसा जाएगा। ये लिख दिए x इससे घिरा हुआ एरिया का ज्ञात करने के लिए इस लाइन से और इस कर्व से और एक्स एक्सिस से घिरा एरिया कौन, ए वाला घिरा हुआ एरिया ज्ञात करना है। तो नाम दे दीजिए ए बी और सी। ए एरिया ज्ञात करना, तो ए बी सी ये एरिया ज्ञात करने के लिए अब पता करना पड़ेगा कहां से कहां तक में एरिया है। ये कहां से कहां तक में एरिया ज्ञात करना, यहाँ से एक किस बिंदु पे कट कर रहा और एक किस बिंदु पे कट कर रहा। अगर बिंदु नहीं पता तो केवल x का बिंदु पता होना चाहिए। तो ये किस x एक्सिस पे कट करेगा, किस x एक्सिस पे कट करेगा। इसको पता करने के लिए दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों समीकरण क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। रफ में ही कह लेते हैं, ध्यान दे y बराबर में x² है और यहाँ पे y बराबर में x+2 है। तो अब क्या कीजिए ना, y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए x+2 और x² ये वाला वैल्यू रख दिए y का। अब यहाँ से लिख सकते x² माइनस में x -2 बराबर 0, इसको उधर ले गए और यहाँ पे x² लिख सकते हैं 2x प्लस में x और -2 = 0, इसको फैक्टर तोड़ दिए और इसमें कॉमन ले x -2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और x -2 = 0। ये हम लोग फैक्टर तोड़ दिए तो x -2 कॉमन और x+1 कॉमन। तो यहाँ से x -2 बराबर 0 और x+1 बराबर 0। तो x बराबर 2 और x बराबर क्या मिल गया, -1। ओ x दो बिंदु पे कट करेगा, एक निगेटिव पे, तो x बराबर -1 पे कट करेगा और x बराबर 2 पे कट करेगा। नहीं, दो बिंदु पे कट करेगा, एक निगेटिव में कट किया हुआ है और एक पॉजिटिव में वो भी कट किया हुआ। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, दो कर्व से घिरा हुआ। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया हमें क्या चाहिए, ए बी और सी चाहिए। तो इसका एरिया कहां से कहां तक, -1 से 2 तक घिरा हुआ। दो कर्व से घिरा हुआ था, अपर कर्व ऊपर वाला कर्व
ऊपर वाला कर्व अब माइनस में नीचे वाला कर्व ए हो गया और ए लिख लिए। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 का 2x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 बाय 2 और प्लस में 4 और यहाँ पे 8 बाय 3। ये लिमिट अपर लिमिट तो पुट हो गया अब माइनस में। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय 2 माइनस में 2 और माइनस में ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 1 बाय 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 का क्यू -1, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और माइनस 8/3, ये 8/3 माइनस में 1/2, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस में 1/3, ये आ गया। तो यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस में 8/3, 8/3 और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 माइनस 1/3, ये आ गया। और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, कितना 6 एलसीएम ले लेंगे, ये 8 को रहने दीजिए, माइनस में एलसीएम कितना 6, तो ये 8 दूनी 16 और ये 3 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा और ये आ गया एलसीएम यहाँ पे। और इसका ना एलसीएम यहाँ पर भी एलसीएम ले ले पूरा में, तो 6 8 6 48 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको ना 48 माइनस में यहाँ पे ये सब तो माइनस में ही है, तो 16 और यहाँ पे और ये मिल जाएगा 16 माइनस में 5 बाई कितना हो जाएगा 6 और इसको घटा दे तो 32 आ जाएगा। 32 माइनस में 5 और 6 और इसमें 5 घटा दे तो 5 घटा दे तो क्या मिल जाएगा ना 27, 27/6, तो एक कर दे 9 तिया 27, 3 दूना 6, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया 9/2 स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 37, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या करा, ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे क्या कराना, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर बाई तथा बाई बराबर मॉड एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है ना, सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर बराबर बाई और बाई बराबर मॉड एक्स, ए दिया हुआ और इसका हम लोग को क्या करना ना, ग्राफ खींचना। तो ये आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में हर एक फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए समझा दिया गया था कि यह फंक्शन का ऐसा ग्राफ होता है। तो इसमें हर मतलब आपका ना क्लास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए। तो इससे घिरा हुआ ये दोनों समीकरण से घिरा हुआ एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर और बाई का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे अपवर्ड पाराबोला होगा। कैसा होगा, अपवर्ड पाराबोला। कैसा होगा, अपवर्ड पाराबोला। अपवर्ड पाराबोला बना लिए, पाई बराबर में एक्स स्क्वायर, फिर करा बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाइए। बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ होता है वी शेप का। इसको ग्राफ थोड़ा सुंदर बना दे जिससे आप लोग को समझने में आसान हो। ए बना ली और ए हो गया और ए बन गया ग्राफ किसका, बाई बराबर में एक्स स्क्वायर और ये बाई बराबर मॉड एक्स कैसा होता है, बाई बराबर मॉड एक्स वी शेप का होता है, ये वी शेप का होता है। ये हम लोग किसका ग्राफ बना ली, बाई बराबर मॉड एक्स का एक ग्राफ बन गया। तो ये बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप का होता है और वी शेप का हम लोग बना लिए। तो एक करा दोनों से घिरा हुआ, तो इस कर्व से और इससे घिरा हुआ एरिया कौन है, ए वाला और ए वाला घिरा हुआ। यही एरिया हम लोग को ज्ञात करना। दो पार्ट में एरिया घिर गया, जितना पार्ट में इधर घिरा उतना ही पार्ट इधर। यदि इसका एरिया निकाल ले
तो 2 से गुना कर देते इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो ए एरिया ज्ञात करना है, यहाँ से लिख दीजिए ए बी और हम लोग को यहाँ पे क्या ना सी और सी डी चाहिए, ए एरिया चाहिए। तो ये एरिया हम लोग को फाइंड करने के लिए, ए एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि किस बिंदु पर यहाँ पे कट किया, और यहाँ पे ये भी पता करना पड़ेगा किस बिंदु पे कट किया। यहाँ तो पता है 0 पे कट किया, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ पे किस बिंदु पे और यहाँ किस बिंदु पे कट किया। इसको पता करने के लिए दोनों समीकरण को क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो बाई के जगह पे क्या रख देंगे, एक्स, तो एक्स रख दीजिए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉड टूटेगा तो 2 वैल्यू देगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव लेके चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 0। तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस में एक्स बराबर 0। तो एक्स का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू 1 आ गया। और एक बार एक्स का वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा आंसर। तो x का वैल्यू 0 और इसमें 1 पे, यहाँ पे -1 पे कट करेगा। तो ए पता हो गया हम लोग का। ए पता करने के बाद हम लोग ना एरिया निकालेंगे, लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो ए हो जाएगा एरिया क्या ना, ए बी सी और डी, ए एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए 2 इंटू एरिया निकाल लेते हैं, 2 इंटू एरिया ओ मतलब यहाँ पर ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, एरिया ए बी निकाल लेते हैं। यह एरिया निकालने के लिए क्या कह लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक निकाल लें। 0 से 1 तक में इसका एरिया निकाल के 2 से गुना कर देंगे, दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो ए 0 से 1, तो यह एरिया किससे, ये दोनों कर्व से घिरा हुआ। तो ऊपर वाला कर्व माइनस में नीचे वाला कर्व का समीकरण एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये लिख लिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कह लेंगे ना, इंटीग्रेट कह लेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और 0 से कहाँ तक, 1 तक। अब लिमिट को ना पुट कह लीजिए, तो यहाँ पे 1/2 और 1/3, 0 पुट करेंगे तो सब 0 आएगा। ये हम लोग इतना समझ पा रहे हैं बात को। एलसीएम ले लेंगे 6, तो ए हो जाएगा 3 माइनस में 2 और ए आ जाएगा यहाँ पे, ये तो कट गया तो 3, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई भी बोल सकते। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 37। तो एक क्वेश्चन नंबर 37 है, 38 क्लियर था, सॉरी 38 एक क्वेश्चन, 37 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके, एक 38 है। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 39 यदि समझते हैं तो यहाँ पे ना 2-3 क्वेश्चन है 39 के जैसा, तो एक जैसा क्वेश्चन है, इसको समझिए। क्वेश्चन 39 केवल बताएंगे और 40 आप लोग खुद से बना लेंगे। तो 39 ध्यान देते क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 39। 39 क्या कर रहा है ना, इसका इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा दोनों वक्र और सरल रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब सबसे पहले हम लोगों को ये दोनों का 16 को लिख सकते 4 का स्क्वायर और 22 स्क्वायर, 3 को लिख सकते 9 को लिख सकते 9 को लिख सकते 3 स्क्वायर 1। और रेखा क्या दिया हुआ ना, रेखा दिया हुआ x/4 प्लस y/3 बराबर 1, ये रेखा दिया हुआ। और करा इससे घिरा हुआ लघु क्षेत्रफल, तो इसका ना x4 किस पे 3 पे, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से। तो ए आपका दीर्घवृत्त है, तो x बराबर 4 पे कट किया और x बराबर 3 पे, और यहाँ पे इसका a -3 पे 4 पे कट करेगा और a -3 पे। तो ये इसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर लिए, ये ग्राफ किसका, इस समीकरण का। तो इसका ना यहाँ पे अगर y बराबर निकालेंगे तो वैल्यू 1 माइनस में x स्क्वायर और बटा में 4 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो 2 स्क्वायर है, तो y स्क्वायर बराबर इधर 3 आ जाएगा 3 स्क्वायर और एलसीएम ले ले 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, स्क्वायर पे इधर भेज दे तो ए रूट में a आ जाएगा। तो y बराबर a आ गया,
ये 42 नहीं है और 2 स्क्वायर है, ए हो गया है। ठीक है यहाँ तक। तो इस समीकरण का ए ना, इस समीकरण का हम लोग यहाँ पे क्या ना इक्वेशन लिख लिए, इस समीकरण का इक्वेशन लिख लिए। राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इसका अब ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ एक्स किस पे 4 पे, वाई किस पे 3 पे कट करेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसा जाएगा इस तरीके से। इस रेखा का ग्राफ इस तरीके से। एक इसका ग्राफ है तो बाई बटा में 3 बराबर 1 माइनस एक्स बटा 3 4 एक्स बटा 4। तो ये क्या हो जाएगा ना, बाई बराबर में 3 और यहाँ पे 4 माइनस में एक्स बटा में 3, ये ग्राफ हो जाएगा 4। तब बाई बराबर इस समीकरण का ए आपका ग्राफ, इस ग्राफ का ए समीकरण है, ए लिख लिए। अब इसे करा लघु क्षेत्र, तो घिरा हुआ लघु क्षेत्र इससे और इस कर्व से घिरा, एक ए वाला है पूरा पार्ट और एक ए वाला है। तो इसका लघु मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया ज्ञात करना है। तो इसको लिख लेंगे ए बी और सी, इसका एरिया ज्ञात करना है। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया क्या चाहिए, एरिया ए बी और सी। तो इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक, तो ये 0 से ना यहाँ तक हम लोग को पता है, ये 4 है ना, ये 4 है। तो 0 से 4 तक, 0 से 4 तक। और ये जो एरिया है 2 कर्व से घिरा हुआ, इससे और इससे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जानते ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो ऊपर वाला कर्व का समीकरण ये है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा ना 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ना 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाला कर्व माइनस में नीचे वाला कर्व। नीचे वाला कर्व क्या है ना, यहाँ पे -4 है, अब -4 है। नीचे वाला कर्व क्या ना 3/4 और यहाँ पे 4 माइनस में x dx, ये है ये नीचे वाला कर्व। ऊपर कर्व माइनस नीचे कर्व का समीकरण। अब यहाँ पे ध्यान दे, इसको 0 से 4, इस 3 को ना बाहर कह ले तो ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट क्या बच जाएगा 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, अब माइनस में यहाँ पे 3/4 और ये मिल जाएगा यहाँ पे 4 माइनस में एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे और आंसर पा जाएंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x बाई ए। अब माइनस में इसका इंटीग्रेट हो गया और माइनस में 3/4 और 4 का इंटीग्रेशन 4x और x का इंटीग्रेशन x²/2। कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक, 0 से 4 तक ये हम लोग इंटीग्रेट कर लिए। अब हम लोग इसका क्या ना लिमिट पुट कर लेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गई बात, स्लो में बता रहे हैं। अब एक कर लेंगे यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक में, तो ए रह जाएगा यहाँ पे 3/4 रह जाएगा। और अपर लिमिट को पुट कर लेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट अगर 4 पुट किए तो 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। अब प्लस में ये 4 चौक 16/2 और इस साइन इनवर्स 4 पुट किए, 4 कट जाएगा 1 बच जाएगा और ये आ गया। माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, सॉरी अभी तो और चलेगा ना, और माइनस में 3/4 और यहाँ पे 4 रखे तो 4 चौक 16 और माइनस में 16/2 अपर लिमिट। माइनस में अब हम लोग चलेंगे माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे और हो गया लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें 3/4 लोअर लिमिट क्या ना 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे
ए आ जाएगा इस तरीके से, नहीं यहाँ पे। अब माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दिए यहाँ पे 0, तो ए आ जाएगा 0। अब प्लस में और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ए भी 0 मिल जाएगा, और ए माइनस अब इसमें 0 पुट करेंगे तो 3/4, और ए आ गया 0 और ए भी आ गया 0, सब तो 0 मिल गया इसमें जी। और ए 3/4, और यहाँ पे क्या गया ना 8, और साइन कितना डिग्री, और 90 डिग्री लिख लेंगे। माइनस में 3/4, ए 16 माइनस में 8, ए तो पूरा आ गया 0, 3/4, और ए मिल जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 और माइनस में 3/4 और 8, तो ये 4 कैंसिल, 3 और माइनस में 1 कट गया, 3 दूना 6, तो 3 कॉमन, पाई माइनस में 2 स्क्वायर यूनिट, ए हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 39। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41। इसी पर जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 39 बनाए उसी प्रकार से आप 40 बना लेंगे, सेम टू सेम। 39 के जैसा क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों से बन जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के जैसा सेम टू सेम है 42। 41 और 42 में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे 41 समझिए और 42 खुद से बना लेंगे। क्या करा यहाँ पे सॉल्यूशन में परवलय दिया हुआ y² बराबर 4x करा, उस भाग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो रेखा y बराबर 1 से काटता है। तो ये सिंपल है ना, तो इसका दोनों का क्या ना ग्राफ खींच लें। तो इसका ना ग्राफ खींच लेते, कैसा होगा, ये तो राइट हैंड पाराबोला होगा, राइट हैंड पाराबोला, तो y बराबर √4x, ये खींच लिए राइट हैंड पाराबोला, ये राइट हैंड पाराबोला हम लोग खींच लिए। अब करा यहाँ पे y बराबर x, तो y बराबर x क्या होगा ना, मूल बिंदु से पास होगा, ओरिजिन से, तो ए y बराबर x का ग्राफ हो गया। तो दोनों ग्राफ से घिरा एरिया कौन, ए वाला, तो यही एरिया तो कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ए बी और सी, ए एरिया ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ए एरिया ज्ञात करने के लिए यहाँ तो पता है 0, लेकिन कहाँ किस बिंदु पे कट किया ए पता नहीं है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या ना y² बराबर 4x और यहाँ पे y बराबर x, ए दिया हुआ, तो y का वैल्यू रख दे x² बराबर में 4x, तो यहाँ पर x² माइनस 4x बराबर x कॉमन ले ले, x माइनस 4 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 4, x का वैल्यू 2 के आगे 0 पे तो कट कर रहा है, किस पे कट करेगा 4 पे। एक ज्ञात कर ले, इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर, अगर बिंदु ज्ञात करना तो x का मान इसमें रख देंगे, फिर बिंदु निकल जाएगा, बिंदु की जरूरत नहीं है। तो x कहाँ से कहाँ तक घिरा हुआ, 0 से 4 तक में, तो ये लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड मतलब अभिष्ट क्षेत्रफल ए बी और सी, एरिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, और किस कर्व से गिरा, 2 कर्व से गिरा हुआ, तो ऊपर वाला कर्व माइनस में नीचे वाला कर्व x dx, ए लिख लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से 4 और √4 का ना यहाँ पे आ जाएगा 2 और √x रह जाएगा और x dx। अब यहाँ पे ध्यान दे 2 रह जाएगा, √x का इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर 3/2 और x का x² 2, 0 से कहाँ तक 4 तक। अब लिमिट को पुट कर लीजिए और आंसर पा जाइए, लिमिट को यहीं पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 अपर लिमिट। अब पुट करें माइनस में, यहाँ पे 4 तक 16/2 माइनस में, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 गुना समथिंग, ये समथिंग आ जाएगा, तो 4/3, 4 पर पावर 3/2 मतलब 4 और रूट में 4, इसका मतलब है, और माइनस ए क्या आ जाएगा 8,
तो 4 चौक 16, √4 का मतलब 2, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32/3 और माइनस में 8। और यहाँ पर भी ले लेते। अब ध्यान दे, एलसीएम ले लेंगे 3, एलसीएम ले लिए 3, तो यहाँ पे आ गया 32, 8 या 24, इसको घटा दिए तो ये क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पे 8/3 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया आंसर 8/3 स्क्वायर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 41। इसी प्रकार से आप लोग खुद बना लेंगे 42। अब आप लोग का कंप्लीट हो गया 41 और 42, इसी के जैसा है आपका HW हो गया 42। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 43। ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 43। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते 34 क्या करना, इससे घिरा हुआ एरिया फाइंड करना। तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 25 को लिख सकते 5 स्क्वायर, और ये दिखा हुआ रेखा x प्लस में बाई बराबर 5 करा। इससे घिरा हुआ एरिया ज्ञात कीजिए। तो इससे घिरा हुआ एरिया मध्यवर्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल करा। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे आप समझिए, इसको सबसे पहले ग्राफ को बना लें। हाँ, इस समीकरण का, ये किसका समीकरण है, सर्किल का। ये आपका फर्स्ट लेक्चर में सारे इक्वेशन का, हर एक तरह का इक्वेशन का आप लोग को बताया गया था, ग्राफ इसमें बता दिए थे कि कैसा किसका ग्राफ होगा। तो ये सर्किल है, ये सर्किल का समीकरण मतलब वृत्त का समीकरण है, तो ये वृत्त का समीकरण होगा। और ये त्रिज्या कितना है, 5 है, तो ये 5, और यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, सब जगह क्या ना 5 है। तो ये इस समीकरण का ग्राफ बना लिए। और ये समीकरण का ग्राफ बनाना, तो x बराबर 0 रखेंगे तो बाई 5 आएगा, बाई बराबर 0 रखेंगे 5। तो इस समीकरण का ग्राफ क्या हो जाएगा ना, ऐसे, ये दोनों बिंदु से पास हो। तो इस समीकरण का ग्राफ हो गया y बराबर 5 - x, और इस समीकरण का ग्राफ हो गया y बराबर 5 स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर रूट। तो ये समीकरण का ये ग्राफ है, ये समीकरण का ये ग्राफ है, ये लिख लिए। अब करा यहाँ पे मध्यवर्तीय क्षेत्र का, मध्यवर्ती मतलब यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्ट का हम लोग का एरिया फाइंड कर देना है। और इसको लिख दीजिए A, B और C, ये एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ना, यहाँ पे लिख देंगे, पता हो गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। अब लिख लीजिए रिक्वायर्ड एरिया, तो ये हो जाएगा एरिया A, B और C। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक में एरिया फाइंड करना है। और ये 2 कर्व से घिरा हुआ है, तो अपर कर्व, ऊपर वाला कर्व मतलब ये क्या है, √5 स्क्वायर, √5 स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, माइनस में नीचे वाला फंक्शन, लोअर फंक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस में x dx, ये लिख लिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा ना, x/2 √5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू x, और माइनस माइनस प्लस में x का इंटीग्रेशन x²/2, कहां से कहां तक, 0 से 5 तक, ये लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट को ना पुट कर लेंगे और आंसर पा जाएंगे। तो ये लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ 5 स्क्वायर घटकर 0 आ जाएगा, ये तो 0 आ गया। यहाँ पे 25/2 और यहाँ 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स में 1, साइन इनवर्स 1 माइनस 25 माइनस में यहाँ पे 25 प्लस में 25/2। अपर लिमिट पुट हो गया माइनस में, लोअर लिमिट 0 गुना समथिंग 0, यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0 ही आ जाएगा, और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ये 0 ही मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे क्या, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं यस, और ये आ जाएगा 25/2, साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये माइनस में 25 और प्लस में 25/2, ये आ गया, ये तो 0 ही हो गया।
तो ए आपका 25 पाई बटा 4, इसको घटाएंगे तो माइनस में 25 बटा 2 आ जाएगा, और एलसीएम ले ले तो यहाँ पे 4 आ गया, और ए मिल जाएगा 25 पाई माइनस में 50, एलसीएम 25, तो ए मिल जाएगा यहाँ पे पाई माइनस में 2 और बटा में 4, ए आ गया स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 43। इसी प्रकार से हम लोग आगे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर ए 43 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 ना आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, और 45 भी, 44 और 45 खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, और 46 भी आप लोगों से बन जाएगा, और 47 तक आप लोग का HW देते। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। 47 तक क्या ना HW है, और ये 47 तक बना के लाएंगे, और फिर मिलेंगे हम लोग 48 से क्वेश्चन नंबर 48 से। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।